बिल्कुल वो नवरात्रि के दिन जो है, नवमी के दिन माँ चित्र अपने बच्चों को वहां पर ब्लेस करती हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ गए हैं। शारदीय नवरात्रि का नवमी है आज और हमारे साथ गिरिराज भरानी जी हैं, संवाददाता बीकानेर से। भरत राजपुरोहित हैं जालौर से, जिनसे हम बात करेंगे। भूपेश आचार्य भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाड़मेर से। चलिए हम सबसे पहले चलते हैं भरत आपके पास। भरत, आप कहाँ हैं, जरा उसके बारे में बता दीजिए, हमें जानकारी दे दीजिए। कहाँ पे आप, कौन से मंदिर में आज नवमी का दिन है और कैसे यहाँ पर नवमी महानवमी बना रहे हैं यहाँ पर श्रद्धालु, जरा उनसे बात हो जाए तो। भूपेश आचार्य हमारे साथ बाड़मेर से जुड़े हुए हैं। भूपेश जी, बताइए आप कहां पर हैं और क्या वहां पर कैसे वहां पर चीजें चल रही हैं, कितने उत्साहित हैं श्रद्धालु। आज का दिन महानवमी का दिन होता है, बड़ा दिन होता है, कैसे वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं लोग? भूपेश जी, तस्वीरों में देखा है कि जिस तरीके से अल सुबह से यहाँ भीड़ की जो भक्तों की लाइन है वो अभी भी लगी हुई है और भक्तों को आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से ये भीड़ में अभी भी लाइन में कतारबद्ध होकर अभी अपने दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। आज हालांकि नवरात्रि का 9वां दिन है और आखिरी दिन है। इसके बाद से कल से ये नवरात्रा खत्म हो जाएंगे। दशहरे के पर्व पर जो शस्त्र पूजन होता है उसके बाद इसकी ऑफिशियली सारी चीजें इस जो पर्व है इसकी एक बार के लिए समाप्ति होगी, एक साल भर के लिए। हम जानते हैं यहाँ के पंडित से किस तरीके से इन्होंने 9 दिन की जो पूजा पाठ हो जो अनुष्ठान किए। पंडित जी, किस तरीके का 9 दिन का अनुष्ठान पूजा पाठ था? 9 दिन के अनुष्ठान में डेली दुर्गा सप्तशती के पाठ और दुर्गा पाठ चलते थे। कल दुर्गाष्टमी का हवन था। दुर्गाष्टमी के हवन के बाद आज नवमी है और कल शस्त्र पूजन कार्यक्रम है। शस्त्र पूजन के बाद में ये नवरात्रि का अंतिम दिवस होगा और कल आज शाम को कुछ कन्याओं का भोजन भी रखा गया है। किस तरीके से 9 दिन में अलग अलग तरीके से अनुष्ठान किए और क्या रहता है विशेष इन दिनों में? प्रतिदिन अलग अलग दुर्गा पाठ किए गए थे और अलग अलग अनुष्ठान थे और कल दुर्गा हवन था। और भी कुछ भक्त जानते हैं, आप लगातार पिछले कितने समय से आ रहे हो, किस तरीके से पूजा पाठ अनुष्ठान होता है? काफ़ी टाइम से आ रहे हैं और माता के आशीर्वाद से सब भक्त सुबह सूर्य उदय से लेके उदय अस्त तक इतने भक्त आते हैं जिसको माता के सब भक्त ने प्रेम करते हैं। जैसे कि मछली पानी बिना रहते हैं, ऐसे भक्त इतने माता बिना एक अच्छे से लोग बैठे हैं, दर्शन बिना कुछ सूझता नहीं। जब दर्शन करें तब उनका मनोकामना पूरी हुई, तो काफ़ी लोगों की मनोकामना पूरी हुई है। आप बताइए किस तरीके से लगातार 9 दिन से आ रहे हैं और क्या रहता है इस पूरे 9 दिन के? 2 दिन से आ रहे हैं और इतने सालों से आ रहे, सेवा दे रहे, कार्यकर्ता के रूप में माँ की सेवा दे रहे हैं। आप बताइए किस तरीके से यहाँ 9 दिन आते हैं लगातार और क्या माता जी का अनुष्ठान और पूजा पाठ होता है? यहाँ पे 9 दिन मतलब ऐसे तो रेगुलर आने वाले बहुत से लोग आते हैं, पर 9 दिन में बहुत भीड़ होती है। मंदिर में अनुष्ठान होता है, आरती समय पे होती है, 7 बजे आरती होती है, फिर भीड़ रहती है, पूरी तरह से व्यवस्था की जाती है। महाराज के द्वारा बहुत से लोगों को यहाँ पे व्यवस्था के लिए खड़ा करा जाता है, फिर कोई भी धक्का मुक्की नहीं करे, इसलिए पूरी व्यवस्था होती है। और एकदम क्या विशेष रहता है 9 दिन में व्रत उपवास, किस तरीके से माता को अपनी प्रार्थना और अरदास की जाती है? माता के लिए मतलब बहुत से लोग, मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक औरत आए थे और उनको माता जी आ गए थे, तो फिर वो बैठे, फिर महाराज ने उनको छाटा मारा, फिर उनको होश आया। और बहुत से लोगों की यहाँ पे मनोकामना भी, मतलब जो भी यहाँ पे सच्चे दिल से मांगता है ना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। हमारे साथ कुछ और लोग, आप कितने समय से आ रहे हैं और कैसे यहाँ का आपका रूटीन है? मैं पिछले 35 साल से यहाँ आ रहा हूँ लगातार और बहुत बढ़िया लग रहा है। माता जी का आशीर्वाद है, सब ठीक। आप कितने समय से आ रहे हैं? 15 साल से आ रहा हूँ। चमत्कारी मंदिर है, माता जी का है और आप भी आए। मैं भी काफ़ी समय से आ रहा हूँ। बहुत अच्छा माता जी का चमत्कार है, जो आप देख भी रहे हो, भक्तों की भीड़ वगैरह, बहुत अच्छा चमत्कार है। आप कितने समय से आ रहे हैं? 500 सीढ़ी चढ़ के आना? मैं 2011 से आ रहा हूँ, रेगुलर आ रहा हूँ और माँ का चमत्कार है। टाइम पर मंदिर है, सुबह आरती करा के वापस चले जाते हैं। आप लगभग पिछले 30 सालों से आ रहे हैं, अनुरोध किस तरीके से करते हैं, क्या आस्था है माँ के प्रति? बहुत आस्था है। बाड़मेर वालों की भी श्री जोगमाया गढ़ मंदिर बहुत ही पुराना माना हुआ मंदिर है। लोग बहुत मानते हैं और सारी मन्नतें इनकी पूरी भी होती है। बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है और काफ़ी डेली भी लोग सब सुबह आते हैं, जो डेली 365 दिन ही सीढ़ियाँ चढ़ के आते हैं। बहुत बड़ी आस्था है और 9 दिन का ये नवरात्रि का प्रोग्राम। चलिए भूपेश जी, मैं आता हूँ आपके पास। वहां पर जितने भी श्रद्धालु हैं वो दिखा रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं उत्साहित हैं और कह रहे हैं कि मान्यता है, और हम हमेशा तो खैर नवरात्र के समय आते ही, लेकिन ऐसे भी हम इस भव्य मंदिर में आते हैं जो आस्था का केंद्र बना रहता है। बीएल सरोज जी हमारे साथ रिंगस से जुड़ रहे हैं। बीएल जी बताइए, रिंगस में तो खाटू बाबा की बात होती है, लेकिन जहां श्याम की बात हो वहां मां देवी की नहीं बात हो, काली ही कृष्ण है, ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। कैसा आज वहां पर जो है माहौल है बीएल जी?
बिल्कुल आदित्य, आपको बता दूं कि आज नवमी है, माँ गौरी की पूजा अर्चना हो रही है, नवरात्रों का अंतिम दिन है। और जैसा कि आपने कहा कि कृष्ण ही काली है, काली ही कृष्ण का स्वरूप है, मैं अपने सहयोगी से कहूँ वो दिखाएं। माँ का श्रृंगार चल रहा है और सबसे बड़ी बात है आदित्य कि यहाँ माँ का श्रृंगार महिलाएं ही करती हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि इस माँ मंदिर में, ये काली का मंदिर है जहाँ श्रृंगार चल रहा है, अभी अंदर श्रृंगार किया जा रहा है, महिलाएं अंदर माँ का श्रृंगार कर रही है। उसके बाद अभी थोड़ी देर में दर्शन होंगे। कुछ लोग, कुछ भक्त मेरे साथ यहाँ है जो मैं एनडीटीवी में तमाम तथ्यों को दिखाएंगे। सर, एक बार हम बात करना चाहेंगे कुछ लोगों से कि उनका क्या मानना है, क्या कहते हैं, कहाँ से लोग आए हैं। आप देख सकते हैं भी श्रृंगार अंदर चल रहा है। मैं अपने सहयोगी को दिखाएं, आगे तक जाएं और मंदिर का श्रृंगार दिखाएं, किस तरह से श्रृंगार चल रहा है। आप देख सकते हैं तमाम हमारे जो दर्शक हैं देश के, वो देख रहे हैं माँ काली का अभी श्रृंगार चल रहा है। नवरात्रों का अंतिम दिन है, गौरी की पूजा हो रही है। और जैसा कि शास्त्रों में कहा भी है, आपने भी कहा है कि कृष्ण ही काली का स्वरूप है और काली ही कृष्ण है। भगवान बाबा श्याम का मंदिर तो यहाँ खाटूधाम में है ही है, लेकिन रींगत से शुरू होने वाले लोग इसी माँ काली के, यही इसी भैरू बाबा की पवित्र धरा से दर्शन करके निकलते हैं। और यहाँ के बाद में अभी देखते हैं भक्तों का शुरू हो गया आना, लगातार भक्त जो परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि आज नवरात्रि उठाए जाएंगे, माँ का भोग लगाया जाएगा। लोग प्रसाद बनाने के बाद यहाँ से जाएंगे और तब भोग लगेगा और लगातार भीड़ लगातार वो बढ़ती चली जाएगी। भक्तों का यहाँ पहुंचना जारी है। लेकिन अभी मंदिर में आदित्य श्रृंगार चल रहा है, जिसके चलते मंदिर का जो पट है वो भी बंद है, पर्दा लगा हुआ है और पर्दा अभी कुछ देर में खुलेगा। हम तमाम भक्तों को दर्शन भी करवाएंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, कहाँ से आए आप? आप जयपुर से आए। कैसा लग रहा है माँ के दरबार में उधर? तो ये तमाम लोग हैं, अभी परिक्रमा कर रहे हैं, माँ का इंतजार कर रहे हैं कि दर्शन हो पहले, और दर्शन के बाद, माँ के दर्शन करने के बाद माँ को भोग लगाए और उसके बाद में तमाम लोग है मंदिर में आना जारी है। आदित्य जी, मैं आता हूं आपके पास और हमारे साथ बीकानेर से जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता गिरिराज जी, जिनसे हम बात करेंगे। बताइए गिरिराज जी कि बीकानेर में क्या माहौल है, श्रद्धालु क्या वहां पर, और बीकानेर में तो कई सारे ऐसे भव्य मंदिर हैं जो माता दुर्गा के हैं वहां पर, जो उन्हें समर्पित हैं। आप कहां पर खड़े हैं गिरिराज जी, जरा बताइए, और क्या वहां उस मंदिर की मान्यता, और कैसे आज का दिन, महानवमी का दिन श्रद्धालु मना रहे हैं? जी, आज नवरात्र का 9वां दिन है और सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। घर घर माँ गौरी की पूजा की जा रही है। बता दें कि बीकानेर के जितने भी देवी मंदिर है, जहाँ कुछ 9 दिनों से लगातार विशेष पूजा अर्चना का दौर जारी है। इस समय में बीकानेर के माता मुद्रा आरती हो रही है, भक्त आरती में पहुंचे हुए हैं और बड़ी भक्त पहुंचते जी जी जी, कुछ गिरिराज जी जरा नेटवर्क का इशू हो रहा है। आप अगर ऐसे किसी जगह चले जाएं, स्थान पे चले जाएं, और लगातार आप विजुअल्स भी दिखाते रहिए। हम अपने दर्शकों को भी विजुअल्स दिखा रहे हैं। बीकानेर के मंदिर की विजुअल है, जहां पर देखिए कैसे यहां पर आरती चल रही है मां देवी दुर्गा की, और आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन हो जाता है। जी गिरिराज, बताएं। जो आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 9 दिनों तक देवी की जो तो आज सिद्धिदात्री जो होती है, सिद्धिदात्री करने से तो सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। चलिए ठीक है, आता हूं आपके पास। एक बार पुनः भूपेश जी के पास चलते हैं। भूपेश जी, आप उस समय कुछ श्रद्धालुओं से बात कर रहे थे भूपेश जी, और आप बता रहे थे, श्रद्धालु भी यही बता रहे थे कि वैसे तो वो उस मंदिर में जरूर आते हैं, लेकिन क्या है कि नवरात्र जब नहीं होता है तो भी इतनी मान्यता है उस मंदिर की, माँ दुर्गा की, माँ देवी की, कि वहां पर वो आते ही हैं लोग। जरा उनसे बात हो सकती है क्या भूपेश जी? जी बिल्कुल, मैं इनसे बात करता हूँ। एक बुजुर्ग है हमारे साथ में, जो देखेंगे, इनसे पूछते हैं कितने लंबे, आप कितने समय से आ रहे हैं और आपको कितना क्या आस्था है देवी के प्रति? मेरे को शुगर हो गया था 32 साल पहले। तब किसी ने कहा कि सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो शुगर कंट्रोल रहेगी। उसी दिन से मैं आना शुरू हो गया। आज से मैं 32 साल से रेगुलर आ रहा हूँ। अच्छा, तो चढ़ने में कोई दिक्कत? 500 से ज्यादा सीढ़ियाँ हैं, किस तरीके से, कितनी देर में चढ़ जाते हैं? कोई डॉक्टर कहते नहीं है बुजुर्गों को मत चढ़िए आप? पहले तो मैं 7-8 मिनट में चढ़ जाता था, अब 10-12 मिनट में ये 1-2 हॉल्ट करनी पड़ती है, 1-2 मिनट की। अच्छा, बाकी आराम से कोई दर्द। किस समय आते हैं, क्या रूटीन है आपका? पहले तो मैं कभी 23 साल तो मैं शाम को आया था आरती के समय। अभी
8-9 साल से सुबह आ रहा हूँ। अच्छा, और ये आपका डेली का रूटीन? डेली ये कभी कभी कोई काम हो जाता है तो नहीं आ सकते हैं, बाकी रेगुलर आता हूँ। हमारे साथ कुछ युवा, आप बताएं किस तरीके से माता के प्रति आपके आस्था और कैसे आते हैं? 3 साल से कंटिन्यू आ रहे हैं, इधर बाड़मेर में पढ़ाई करते हैं और माँ का आशीर्वाद है हम पर। 3 साल से हम आ रहे हैं और माँ का आशीर्वाद हम सभी भक्तों पर बना रहे और हम सभी भक्त इधर रोज में सुबह 3 साल से कंटिन्यू आज नवरात्रा 4 बजे सुबह डेली माँ के 10 दिन इधर ही मैं आशीर्वाद से यहीं सेवा करता हूँ और माँ का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। जी, आपने देखा जैसा कि एक बुजुर्ग थे, अभी उन्होंने बताया उनको लगभग 35 साल हो गए, 35 साल से लगातार यहाँ आ रहे हैं, यहाँ युवा हैं। अभी भी मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं कि कल सुबह से यहाँ भक्तों की दर्शन के लिए जो कतारें हैं वो अभी भी बनी हुई है और अभी भी भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि माता का दर्शन हो, क्योंकि आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन के बाद ये जो शारदीय नवरात्रा आज के दिन, आज के शाम के बाद ही समाप्त हो जाएगा। कल शस्त्र पूजन के बाद जो 10 दिवसीय उत्सव होता है इसका ऑफिशियली समापन हो जाएगा और फिर दिवाली की तैयारियां एक बार शुरू हो जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे अपने तमाम यहाँ पर रिपोर्टर्स हमारे यहाँ पर जुड़े। बाड़मेर से भूपेश आचार्य जी को आपने सुना, रिंग